में इससे संबंधित हैं और सभी रिएक्शन में कहीं न कहीं इसका उपयोग हो रहा है, आ रहा है, इसलिए इसके किंग्स ऑफ केमिकल कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समझ रहे हैं कि आणविक सूत्र जो है H2SO4 है, सल्फ्यूरिकम का ये H2SO4 किम का जो फार्मूला होगा वेल नोन है। मॉलिक्यूलर वेट 98 है, इक्विवेलेंट वेट 49 है और एन फैक्टर इसका 2 है, यानी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसको मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करेंगे और डाई बेसिक एसिड है, ये द्विक्षारकीय अम्ल है। और द्विक्षारकीय अम्ल क्यों है, इसके लिए देखिए ये रीजन दिया जाता है। OH समूह जितने होंगे अधातुओं के साथ जुड़े हुए वही उसकी भास्मिकता या बेसिसिटी कहलाती है। तो 2 है, एक OH इधर लगा हुआ है आपके सामने, यहाँ हम बना दे रहे हैं OH यहाँ पर कंप्लीट रूप से अगर देखा जाए तो देखिए ये पूरा OH इसके अंदर है, ये यहाँ पर एक अलग है, ये OH हिस्सा आपका अलग है। तो ये 2 OH हो गया, इसीलिए इसका एन फैक्टर भी 2 और डाई बेसिक एसिड भी है। हाइब्रिडाइजेशन आप समझ ही सकते हैं कि sp3 है। कैसे sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसमें से, और 4 सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से अगर बनाया जाए, देखिए ये बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यह सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसलिए इसमें अगर बात हम करें तो बॉन्ड पेयर जिसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, वो है आपका कुल मिला करके 4 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने होंगे, Lp अगर निकाल दिए जाए तो सल्फर के पर बात हो रही है, एट सल्फर एटम, सल्फर एटम पर कितना हो रहा है उसी का हम निकाल रहे हैं, ये ध्यान में रखे रहेंगे। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता, लोन पेयर यहाँ पर 0 है। तो टोटल अगर हम यहाँ से निकाल दें इसकी वैल्यू, तो देखिए होगा क्या, या Bp प्लस Lp, याद रखे रहिए Lp इज इक्वल टू 4 आ गया, और 4 आ गया तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाता है। तो यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को यहाँ लाया गया। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा तो टीट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय संरचना इसमें आएगी, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। 4 एपिसेज, 4 कार्नर बनेंगे और 4 फलक बनेगी। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। क्यों इसको आयल ऑफ विट्रियाल कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन विट्रियाल जो फेरस सल्फेट के साथ को गर्म करते हैं, तो देखिए 2 गैसें निकलती हैं, ध्यान में रखे रहिए, एक सल्फर ट्राईऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें हैं जो पूछा जाता है कि किस कंपाउंड को गर्म करने पर 2 गैसें निकलती, तो फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियाल है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है। ये तो कंसेप्ट आपका रहा कैसे H2SO4 बनता है। यहाँ आ जाइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि क्या होनी चाहिए इसमें से। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हम अगर कर लें तो ये स्थिति हमारे सामने निकल कर के आती है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चूँकि ये किंग्स ऑफ केमिकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जो साधारण मेथड, लेबोरेटरी मेथड हमारे लिए यूजफुल नहीं है। और किसी भी सल्फर डाइऑक्साइड को जो ऑक्सीकारक है, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहाँ पर ये अगर बात करें तो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ लिख दे रहे हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर को जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। देखिए ये याद रखिए, सब क्लोरीन या ये ओजोन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, HNO3, इनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, +6 ऑक्सीडेशन में पहुंचा देते हैं। वही कहानी यहाँ पर दो रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ दे रखा। एक रिएक्शंस में ये रहा कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जा रही है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में हो जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। वही काम यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके H2SO4 का निर्माण कर देती है। फिलहाल ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमको ज़रूरत है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक विधि। जो ये औद्योगिक विधि आपके सामने आ रही है, दो ही विधि है इसमें से हमको काम करने के लिए। एक विधि है, देखिए, शीश कक्ष विधि, जिसे अंग्रेजी में लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। दूसरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसे हम संपर्क विधि कहते हैं। ये दोनों विधियों से हमको औद्योगिक स्तर पर H2SO4 का निर्माण कराते हैं या कराया जाता है। तो पहले विधि में आएंगे लेड चैम्बर प्रोसेस, दैट इज वन दी लेड चैम्बर प्रोसेस है। ये लेड चैम्बर प्रोसेस शीश कक्ष विधि, और शीश कक्ष विधि में ये जो सामने आपके पास आ रहा है रिएक्शन, ये देख लीजिए। शीश कक्ष विधि में प्रिंसिपल है, या इसको कह लीजिए केमिकल रिएक्शंस हैं। वो केमिकल रिएक्शंस आप इसको डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हैं ये सारे, यहाँ प्रिंसिपल में हम लिख भी दें तो दीज आर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हैं, कैसे होना है। तो ये केमिकल रिएक्शंस जो बन रहे हैं वो आपके सामने हम दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, सल्फर जो है मेन हमारा रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये फेरस सल्फेट आयरन पायराइड, यानी आयरन पायराइड बर्नर में जब गर्म करते हैं तो ये फेरस सल्फेट हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दे देता है। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड एक उत्प्रेरक है, उसके उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो करके सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस बना देती है। ये सारे ये गैसियस स्टेज में है। ये गैस बना, यहाँ भी ये गैस बना, दीज आर द गैस, ये गैसियस स्टेट में है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर हम वो उसको स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं, धीरे धीरे गिरता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से पास हो जाती है, तो H2SO4 बन जाता है। प्रोसीजर क्या है, इसकी विधि क्या है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये जान लीजिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। आयरन पायराइड Fe2 को आयरन पायराइड कहते हैं, और उसी को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिला, और इसे डस्ट चैम्बर में भेजते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जहाँ डस्ट वगैरह है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। देखिए ये भी विधि है, यानी नाइटर पार्ट्स जो बर्तन है उसमें सोडियम नाइट्रेट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनको मिला करके गर्म करते हैं तो इतनी सारी गैसेज बनती हैं। सोडियम सल्फेट बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, टू मच, ये सारी चीज़ें यहाँ से बनेंगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ बन रहा है, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, O2 बना, ये गैसेज। लेकिन ये बड़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोसेस इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए आज के डेट में इस प्रोसेस का उपयोग नहीं होता है, बल्कि यहाँ हो रहा है प्लेटिनम कैटलिस्ट या विनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसमें उपयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। दिस इज कॉल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये याद रखे रहिए, यही कैटलिस्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो ये बनाया जाता अमोनिया को वायु के साथ गर्म करते हैं, प्लेटिनम कक्ष मिला के
प्लेटिनम एस्बेस्टस लग जाती है जाली, उसी के ऊपर से इसको पास कराते हैं। अथवा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, ये V2O5 है, ध्यान में रखे रहिए। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड हम कहीं अन्य जगहों पर लिख दें कैटलिस्ट के रूप में, अच्छा कहीं आएगा अभी, जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है और ऑक्सीडेशन चैम्बर में जा करके ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये देखिए टावर्स इसमें विभिन्न प्रकार के लगे हुए हैं। ग्लोबल टावर में गैसियस मिक्सचर कूल डाउन, ये गैस जो मिक्सचर है वो ठंडा होता है, जो 50 से 60 सेंटीग्रेड ताप होता है उसमें। और सल्फर डाइऑक्साइड जो बच जाती है वो H2SO4 में उसी ग्लोबल टावर दूसरे रास्ते से पास करके कन्वर्ट करते हैं H2O के साथ। और ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः यहाँ कैटलिस्ट बन गई। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है, एंड देन इट इज रीयूज्ड। यही आपको रीयूज हो जाता है, रीयूज्ड पुनः ये उपयोग में आ जाता है। और देखिए नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पुनः जल से अभिक्रिया करके ये बनाया, और पुनः वही चीज़ें यहाँ से NO2 बन जाता है, पुनः उपयोग में आ जाता है। और इस तरह से 78% के आसपास ये बायोमास से, मतलब ये H2SO4 बनता है किससे, लेड चैम्बर प्रोसेस में। लेड चैम्बर प्रोसेस में ही ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उसी में सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये 62 to 70% बाई वेट बनता है। शीश कक्ष में बनता है, ये ध्यान में रख रहिए, इस कक्ष में इतना बनता है। फिर ये गैलुसैक टावर्स में जाता है और वहां पर पुनः आपके सामने ये बन गया नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, रेजिडुअल जो अवशेष बनता है वो गैलुसैक टावर्स में जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 दो विधियों से किया जाता, कैस्केड विधि से और गिलार्ड विधि से। कैस्केड विधि से क्या है, स्टेयर्स नुमा होता है, सीढ़ी जैसे बनाई जाती है और सबसे ऊपर एक बर्तन में इसको रखते हैं और वहां से गिराते हैं H2SO4 को, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, तीसरे पे, चौथे पर। जब H2SO4 ऐसे गिरते हुए नीचे तक पहुंचता है तो उसमें जो भी H2O है वो वेपराइज होकर के निकल जाता है। यहाँ देखिए गिलार्ड प्रोसेस में आर्सेनियस ऑक्साइड है, और H2SO4 आर्सेनियस ऑक्साइड यहाँ की बात करें, यह H2S के साथ आर्सेनियस सल्फाइड बनाता। आप तो बना ही लिए, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ ही गया बनाने। और पुनः ये अमोनियम सल्फेट उसमें रखा था, जो नाइट्रोजन जब इसके साथ इन गैसों के साथ इनको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है H2SO4 और H2O। फिलहाल ये मेथड अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन गिलार्ड प्रोसेस में पूछता है कि कौन सा केमिकल यूज होता है, तो आर्सेनियस ऑक्साइड यूज होता है। यहाँ आ जाइए संपर्क विधि में, कांटेक्ट प्रोसेस। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड देखिए वहीं से निकाला गया सीधा यहाँ से। प्लेटिनम एस्बेस्टस, प्लेटिनम की जाली होती है जो, अथवा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक कैटलिस्ट के उपस्थिति में, ये कैटलिस्ट है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दैट इज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है यहाँ पर, ये बनाया गया। और देखिए प्लेटिनम बहुत महंगी धातु है, कहता कि संपर्क विधि में हम प्लेटिनम का उपयोग क्यों नहीं करते, तो आप बोलेंगे क्योंकि प्लेटिनम एक तो महंगी धातु है और दूसरा ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऐसा नहीं है, ये सस्ती भी है और इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता, मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता भी नहीं है। इसलिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ही हमारे लिए यूजफुल है, सस्ता होने के कारण। दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी हीट इसमें से निकल रही है, देख लीजिएगा इतना हीट निकल रहा है।
इसमें 45.2 किलो कैलोरी निकल रहा है, हीट डेवलप होती है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ से देखते रहिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सभी गैसियस फेज में है। ये भी गैस है, ये देख लीजिए, ये भी गैस है। और ये गैस बना दिया, यहाँ से जी बना दिया और ओलियम बन जाता है। ओलियम H2SO7 को ओलियम कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ओलियम। ये ओलियम है, ओलियम। और ओलियम H2O के साथ रिएक्ट करके 2 मोल H2SO4 बनाता है। किन परिस्थितियों में इसका उत्पादन ज़्यादा होगा? लीचर्स लेयर प्रिंसिपल हम लगाएंगे तो लो टेम्परेचर होना चाहिए, यानी निम्न ताप होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप यहाँ से मोलों की संख्या निकाल करके बता सकते हैं लीचर्स लेयर प्रिंसिपल के द्वारा। कैटेलिस्ट उपयोग हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्लेटिनम महंगा है इसलिए इसका उपयोग नहीं करते। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड चीपर है, सस्ता है। और ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, यहाँ लिख दें इट एंड क्या, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। ये देखते रहिए, डज नॉट ऑक्सीडाइज, यहाँ लिख दे रहे हैं डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, ये भी इसका कारण है। टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1.5 से 1.7 एटीएम है। फिर प्रोसेस में वही प्रोसीजर में हम लेकर अगर आए तो देखिए यहाँ से हो क्या रहा है। पायराइट है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। डस्ट प्रेसिपिटेटर, जो भी उसमें डस्ट है, धूल के कण है, वो प्रेसिपिटेट कर देता है। वॉशिंग टावर में उसको साफ करते हैं, ड्राइंग में उस गैस को और शुष्क करते हैं। और आर्सेनिक टावर्स ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट, इसमें आर्सेनिक प्यूरिफायर लगा हुआ है, AS3 है उसमें, तो ये लगा हुआ है। और उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा, ये भी ध्यान में रखे रहिए, ये रहता है फेरिक हाइड्रोक्साइड उस आर्सेनिक टावर में, जो एब्जॉर्ब कर लेता है आर्सेनिक को। कन्वर्टर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में टावर में जो होगा उसमें प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, हम इसी को लगा रहे हैं, यही उसके अंदर कैटलिस्ट के रूप में रहता है। और एब्जॉर्प्शन टावर में जाकर ये ओलियम बन जाता है। ये तो दैट इज पार्ट फर्स्ट रहा इसका दोनों का। अब सल्फ्यूरिक एसिड के पार्ट 2 में अगर हम पहुंचे तो पहले तो कंपैरिजन कर लीजिए कांटेक्ट प्रोसेस में और लेड चेम्बर प्रोसेस में क्या अंतर है। कांटेक्ट प्रोसेस में ये देखिए 62 से 80% ही तक प्योर है, और ये तो कंसंट्रेट है और प्योर है। कांटेक्ट प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड यूज्ड एज ए कैटलिस्ट के रूप में आ रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड आपका उसमें जो आ रहा है वो यूज हो रहा है कैटलिस्ट के रूप में। लेकिन यहाँ प्लेटिनम की जाली लगी होती है। आर मोर बेटर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है ये, V2O5, V2O5 है। यहाँ मैं ऐसे लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एनीवे तो V2O5 है। देखें यहाँ से, फिर थर्ड वन, सिंपल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट पॉइजन। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जहरीला नहीं होता है, जहरीला यानी ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। मोर प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा सावधानी लेनी पड़ती है, इम्प्योरिटी भी है। और आर्सेनिक जो है, ये जो है आर्सेनिक, देखिए ये यस लिखा हुआ, आर्सेनिक ये जहरीला है एंड डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी किसकी, प्लेटिनम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है एंड डिस्ट्रॉय इट एक्टिविटी। और देखिए ये लेस
बहुत कम प्योर है, मतलब शुद्ध नहीं, एक तरह से अशुद्ध कह लीजिए। ये बहुत ज़्यादा शुद्ध है, और बहुत ज़्यादा शुद्ध है इसलिए लेबोरेटरी वर्क्स में लिए जाते हैं, लैब वर्क में आएगा, रिसर्च वर्क में जाता है, ये रिसर्च वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। रिसर्च, तो सॉरी, रिसर्च, यहाँ रिसर्च में पहुंच जाता है, लैब में उपयोग होता, लेबोरेटरी में आ जाता, और ये खाद वगैरह बनाने में उपयोग होता है, फर्टिलाइजर्स में आता है, देखते रहिए फर्टिलाइजर में है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है, 4 कंपैरिजन में है, पूछ लेता है कौन फर्टिलाइजर बनाया जाता है, किस ये एसिड का, लेड चैम्बर का कि कांटेक्ट प्रोसेस का, तो आप ध्यान में रखे रहिए, शीश कक्ष विधि वाले से ही बनाई जाती है। यहाँ देख लीजिए, दैट इज फर्स्ट नंबर पर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ला रहे हैं। कलरलेस है, कोरोसिव, संक्षारक है, जहाँ पड़ेगा उसको काट देगा, संक्षारण कर देता है। ये इसकी अलग प्रॉपर्टी में से है, और बड़ा बना देते हैं, चलिए आइए। सिरपी मतलब गाढ़ा है, डेंसिटी 1.83 है, फ्रीजिंग पॉइंट 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, हाइग्रोस्कोपिक है। इट फ्यूम्स, इट फ्यूम्स नहीं, इट फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाटर के साथ, मतलब वाटर कभी भी इनके उससे निकाल नहीं सकते, इनके कॉम्पोजिशन से कभी वाटर आप निकाल नहीं सकते हो। ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनाता है, उसी को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसमें 98.3% तो H2SO4 है और 1.7% H2O है। वाटर कांट बी सेपरेटेड, इनको अलग कर ही नहीं सकती, ये जन्म जन्म के साथ वाले हैं, कौन कभी नहीं ला सकते इनको अलग। सॉल्युबल इन वाटर, ये तो वेल नोन है, बहुत बढ़िया जानते हैं आप, लैब में जानते हैं कि ये पानी में हर रेशियो में भी लिया है। इट फॉर्म्स हाइड्रेट, ये देखते रहिए, हाइड्रेट बनाता है, हाइड्रेट बनाएगा ईच ईच प्रोपोर्शंस में, 1 मोल 2 मोल 3 मोल इस तरह से बनाता है। When it added in H2O, जब इसको जल में आप जोड़ेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप, बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है, देयरफॉर उष्मा भी होती है, बम्पिंग भी होती है, इसमें से है, उछल उसमें से H2SO4 कूद जाता, निकल जाता है पॉट्स में से, बर्तन में से, इसीलिए देयरफॉर फॉर डाइल्यूशन, इसको तनु बनाने के लिए H2SO4 एडेड इन लार्ज स्केल ऑफ वाटर, ज़्यादा मात्रा में वाटर होना चाहिए, और उसमें धीरे धीरे हम H2SO4 मिलाते हैं। इन रिवर्स केस, अगर इसका उल्टा कर दिया आपने, H2SO4 में पानी मिलाना चालू कर दिया, तो क्या होगा, बम्पिंग, एकदम बम्प करेगा और निकल जाएगा उसमें से। ग्लास वेयर्स में भी ब्रेक, जो बर्तन है अगर शीशे का बना हुआ है तो फूट भी जाएगा, ब्रस्ट भी हो जाएगा। इसका गलनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखे रहिए, बहुत ज्यादा है। द्रवों में सबसे ज्यादा गलनांक से करें, क्वथनांक सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका उपयोग जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्ट करने में होता है कुछ सॉलिड्स के। वो एक्सपेरिमेंट लैब में कराया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आइए, रासायनिक गुण में एसिडिक इन नेचर, कैसे आप जान ही रहे हैं, क्योंकि 2H+ आयन देता है। सही क्या है, जब जल में डालते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है, इसको हम एसिड कहते हैं, और HSO4- बनाता है, जो ये बेस है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग के प्रवृत्ति में आएगा, यानी जब वो ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए उस समय यह जो है वो ये उस समय सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा,
H2O बनेगा, ये ध्यान में रखे रहिए। और ये नवजात ऑक्सीजन निकलता है, जो यही ऑक्सीजन जा करके किसी दूसरे तत्व के, एलिमेंट के, एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ 0 था ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कार्बन का। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था ये, और 0 से उठा करके इसने ला दिया किस पे, ये 0 था, 0 से देखिए 4 में लग कर दिया। जब ये 4 कर दिया तो अपना तो घटेगा, सल्फर 6 था और 6 से 4 में आ गया, SO2 गैस बन गई। ये है स्थिति। पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और H2O। तो इतना क्वांटिटी आपका हर रिएक्शन में बनेगा, ये बनेगा इतना, तो ये ध्यान में रखें। देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने ले लिया, नेफ्थलीन है, और इसमें H2SO4 डाल दीजिए तो पैथेलिक या थाइलिक एसिड बन जाता है। 9 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी करता क्या है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखिए यहाँ पर है, इसको ऑक्सीकृत कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ रिएक्टिव विथ मेटल, सभी मेटल धातु होते हैं, धातु जो हैं वो क्षारीय होते हैं। जब क्षारीय हैं तो साल्ट तो बनाएंगे ही, लेकिन ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो यह हाइड्रोजन गैस बना दिया। रिएक्शन विथ लेस रिएक्टिव मेटल, जो इनसे कम क्रियाशील है, जो हाइड्रोजन ईसीएस में हाइड्रोजन से जो ऊपर है, एबव, यहाँ हम लिख दें क्या, एबव इन ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल प्रोड्यूस, क्या कर रहे हैं, मेटल प्रोड्यूस क्या कर रहेगा, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस देंगे, ये ध्यान में रखे रहें। हम यहाँ आते हैं एजी के साथ, उनका साल्ट बनेगा ही, और पुनः मैं बताया ये सारी क्वांटिटी H2O SO2 तो बनेगा ही बनेगा। कॉपर को अगर हम, ये देख लीजिए, कॉपर को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर ईसीएस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और इसको अगर एयर के साथ गर्म करें तो देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो गया, एयर की उपस्थिति में हो, खुला हो, तो ये आपका ये बना देता है यहाँ पर, ये देख लीजिए ऐसा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं। कौन से अवक्षेपण अभिक्रियाओं में, देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, अवक्षेप बना देगा। अवक्षेप को हम डाउनवर्ड ऐसे बनाते हैं। लेड सल्फेट बना देगा, ये ब्लैक कलर का ऐसे बनाते हैं। तो ये अवक्षेपण बनाता है। विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये विस्थापित करेगा मेटल को, देखिए विस्थापित करके क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट बना दिया, और एसिटिक एसिड जो गैसियस फॉर्म में थी ये निकल गई, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट डेवलप करता है ये। डिहाइड्रेटिंग नेचर, डिहाइड्रेटिंग में वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है, ये डिहाइड्रेशन होता है। रिहाइड्रेशन माने जुड़ना, डिहाइड्रेशन माने निकलना। जल के मॉलिक्यूल कहीं भी पा गया यह, तो उसमें से जल को अवशोषित कर लेगा, देखिए। और इसमें से जितना था केन शुगर में, यानी जो चीनी है उसमें से, उन सबको निकाल दिया है। कैसे हम लिख दें तो आपको और क्लियर होगा, देखिए फार्मूले के रूप में ले आए हम। तो ये C12 है, और इसकी बात कर दें तो H2O है, देखिए सारे H2O को चूस गया है, ये दैट इज 11। ये स्थितियां हैं। और केन शुगर को, ये जो केन शुगर था, इनके जो गन्ने के रस को उसने पानी सब उठा लिया, ले लिया, ये सब अवशोषित कर लिया ये। और बच क्या गया, कार्बन, तो चेयरिंग हो जाएगी, काला रंग का झुलस जाएगा। इसी रिएक्शन से हम
मधु का टेस्ट करते हैं। अगर मधु में सल्फ्यूरिक अम्ल एक बूंद मिला दीजिए और काला पड़ गया, समझ लीजिए उसमें चीनी मिलाए हैं सब हनी में। यदि नहीं काला पड़ा तो समझ लीजिए वो शुद्ध है, प्योर है। ऑक्जेलिक अम्ल को जब गर्म करते हैं तो दो तरह की गैसें निकलते हैं, ये याद रख के रहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, H2O को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी ये गैसेज प्रोड्यूस कर देता है। रिएक्शन विथ PCl5, इसका क्या होगा? फाइंडिंग ऑफ OH ग्रुप्स इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने OH समूह हैं वो PCl5 से हम प्रिडिक्ट करते हैं, निकालते हैं। और जो PCl5 जितने मोल लगेगा, देखिए यहाँ 2 मोल लगा, यहाँ 2 मोल लगा, इसका मतलब इसमें 2 OH ग्रुप्स है। OH ग्रुप ये बेस वाला नहीं है, ये ध्यान में रखे रहेंगे, ये नॉन मेटल से जुटा हुआ है। और दोनों को रिप्लेस करके क्लोरीन कर दिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, POCl3 बनाया और HCl बना दिया। यहाँ आ जाइए, रिएक्शन विथ K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसायनाइड, यहाँ लिख दें नाम भी भाई, पोटेशियम, पोटेशियम फेरो है ये, साइनाइड है, ये ध्यान में रखे रहिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, H2SO4 से रिएक्शन कराते तो ये फेरस सल्फेट बना देगा। साल्ट तो दोनों बनेगा, पोटेशियम और आयरन का। फेरस सल्फेट ये अमोनियम सल्फेट बना दिया यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ये देखते रहिए इनके साथ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस है, ये बन जाती है। पोटेशियम क्लोरेट, ये देखिए 3 दूना 6, ये 5 है यहाँ पर, इनको ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीकृत कर देगा, KClO4 बना देता है, और ClO2 ये गैस बनती है, ये कंपाउंड्स बनता है ना, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ClO2 ये बनाता है, पोटेशियम क्लोरेट से प्राप्त हो रहा है। यूजेज, यूजेज में हम लेके आ रहे हैं, देखें यूजेज क्या है, इसका उपयोगिता बड़े भयंकर है, किंग्स ऑफ केमिकल है तो जानते ही ये सारे जगह आएगा ही, लैब में तो होगा ही। विस्फोटक पदार्थ भी बनाने में होता है, HCl HNO3 H2SO4 में है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक है, खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर इसको कहें तो ज़्यादा सही है। अमोनियम सल्फेट जो खेत में डालते हैं, अमोनियम सल्फेट ये बनाया इसने, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट बनाया। कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट यहाँ है, ये कैल्शियम सुपर फास्फेट खाद है, वो भी फर्टिलाइजर उर्वरक है जिसमें होता। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट तो समझ ही गए कहाँ कहाँ से हो रहा है, हम यहाँ से उपयोग कर ले रहे हैं। ये देखिए 1 नंबर पे अगर हम डाल लें तो ये हो गया, दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरे नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के रूप में नहीं, लेड स्टोरेज बैटरी जो शीशा संचायक सेल है उसमें उपयोग किया जा रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड 8 नंबर इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो पदार्थ है पेट्रोल वगैरह उसको भी संशोधित करने में किया जाता है। अब एक पार्ट इसमें से और भी बना दिया जाए तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें? स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से बनाया जाए। देखिए ये सल्फर है यहाँ पर, सल्फर, और हम दूसरे कलर का उपयोग करें, सल्फर है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ये समझ लीजिए। यहाँ से ऐसे बना दीजिए आप, ये बॉन्ड बनाएगा ही, यहाँ बनाइए,
और ये बॉन्ड जैसे बनाइए, ये ऐसे इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको दिखे, विजिबिलिटी रहे। और ये आपका OH बन गया। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ अगर बात कर दें हम, तो एक OH यहाँ आ गया, दैट इज दिस। और सबको अगर मिला दिया जाए, किससे मिला दें, पर्पल कलर से मिला देते हैं, तो ये देखें, ये यहाँ पर सल्फर का ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये निकाल रहे हैं हम। यहाँ बना, ये यहाँ पर लेकर आइए, इधर इसके साथ लगा दीजिए, और फिर इनके बीच में यहाँ जोड़ दीजिए इनको, ये ला करके। अब तो क्लियर हो गए। और फिर देखिए, ये और ये टेट्राहेड्रल आपका बन के तैयार है। 4 इसमें फेसेज आपको बने हुए हैं, यह बन जाता है। और रेजोनेंस फॉर्म करता है ये कैसे, ये सल्फर है, ये देख लीजिएगा, सल्फर सल्फेट आयन रेजोनेंस बनाता है। ये बना दिया हमने, सपोज दैट ऐसा बना दे तो अनुनादिक संरचना बनाता। ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये आपका जो नाम हो गया, ये है आपका सल्फेट आयन, दैट इज SO4 माइनस है। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, समचतुष्फलकीय संरचना है, टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का है स्ट्रक्चर। आप H2SO4 का है, सल्फ्यूरिक एसिड का। और ऑल बॉन्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, ऑल SO बॉन्ड, बॉन्ड इज क्या होगा, ऑल SO बॉन्ड आर इक्वल, आर इक्वल, सभी के सभी बराबर हैं। क्यों इक्वल, बिकॉज या ड्यू टू द, किसके कारण है, ड्यू टू द रेजोनेंस, अनुनाद के कारण ये सभी जो है, ये बॉन्ड जो है वो बराबर होते हैं, रेजोनेंस है। रेजोनेंस, NANCE, रेजोनेंस, अनुनाद के कारण सभी बॉन्ड बनेंगे। अनुनादी संरचना हम नहीं यहाँ बना रहे हैं। तो ये आपके सामने ये सारी चीजें बन के आ गई हैं। किस तरह से ये लिया जा रहा है, ये अगर बनाते ने तो देखिए, ये फेसेज हमारा ये बन के आता। यहाँ पर जो हम सही ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए नहीं बनाएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट H2SO